दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्राविधान के 50 MCQ। चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारतीय दंड संहिता IPC की कौन सी धारा दहेज मृत्यु के अपराध से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 302, ऑप्शन बी धारा 304 का बी, ऑप्शन सी धारा 306, ऑप्शन डी धारा 498A। भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 304B वो दहेज मृत्यु के अपराध से संबंधित है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 2, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की किस धारा में अग्रिम जमानत का निषेध है? ऑप्शन ए धारा 14, ऑप्शन बी धारा 18, ऑप्शन सी धारा 20, ऑप्शन डी धारा 21। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 18 में अग्रिम जमानत का निषेध है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 3, पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत बालक की आयु सीमा क्या है? ऑप्शन ए 14 वर्ष, ऑप्शन बी 16 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष से कम, ऑप्शन डी 21 वर्ष। पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत बालक की आयु सीमा वो 18 वर्ष से कम है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 4, भारतीय न्याय संहिता BNS में शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाना किस धारा के तहत एक नया अपराध बनाया गया है? ऑप्शन ए धारा 69, ऑप्शन बी धारा 71, ऑप्शन सी धारा 75, ऑप्शन डी धारा 80। भारतीय न्याय संहिता BNS में शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाना वो धारा 69 के तहत एक नया अपराध बनाया गया है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 5, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण आदेश कौन जारी करता है? ऑप्शन ए DM जिला मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी SP पुलिस अधीक्षक, ऑप्शन सी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन डी संरक्षण अधिकारी। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण आदेश वो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब जारी करते हैं। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 6, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की किस धारा में बलात्कार के अपराध के लिए दंड का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए धारा 63, ऑप्शन बी धारा 376, ऑप्शन सी धारा 70, ऑप्शन डी धारा 69। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 63 में बलात्कार के अपराध के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 7, किसी महिला को रात में गिरफ्तार न करने का प्रावधान CRPC की किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 41, ऑप्शन बी धारा 46 का 4, ऑप्शन सी धारा 50, ऑप्शन डी धारा 161। किसी महिला को रात में गिरफ्तार न करने का प्रावधान CRPC की धारा 46(4) में है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 8, SC/ST एक्ट के तहत जांच कम से कम किस स्तर का अधिकारी करेगा? ऑप्शन ए SI दरोगा, ऑप्शन बी इंस्पेक्टर, ऑप्शन सी DSP या CO क्षेत्राधिकारी, ऑप्शन डी SP। SC/ST एक्ट के तहत जांच कम से कम वो DSP या CO क्षेत्राधिकारी का स्तर का अधिकारी करेगा। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 9, भीख मंगवाने के लिए बच्चों का अंग भंग करने पर IPC कौन सी धारा लगती है? ऑप्शन ए 326, ऑप्शन बी 363 का A, ऑप्शन सी 377, ऑप्शन डी 509। भीख मंगवाने के लिए बच्चों का अंग भंग करने पर IPC की धारा 363A लगती है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 10, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा में दहेज मांगने का दंड है? ऑप्शन ए धारा 3, ऑप्शन बी धारा 4, ऑप्शन सी धारा 5, ऑप्शन डी धारा 6। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में धारा 4 के अंतर्गत दहेज मांगना दंड है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 11, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कब से लागू हुआ? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 26 अक्टूबर 2006, ऑप्शन सी 2007, ऑप्शन डी 2008। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 और 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 12, पॉक्सो एक्ट की किस धारा के तहत मीडिया द्वारा बालक की पहचान उजागर करना प्रतिबंधित है? ऑप्शन ए धारा 23, ऑप्शन बी धारा 11, ऑप्शन सी धारा 19, ऑप्शन डी धारा 33। पॉक्सो एक्ट की धारा 23 के तहत मीडिया द्वारा बालक की पहचान उजागर करना प्रतिबंधित है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 23, IPC की धारा 354A किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बलात्कार, ऑप्शन बी यौन उत्पीड़न, ऑप्शन सी पीछा करना, ऑप्शन डी छिपकर देखना। IPC की धारा 354A वो यौन उत्पीड़न से संबंधित है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 4, पीछा करना IPC की किस धारा के तहत अपराध है? ऑप्शन ए 354 का A, ऑप्शन बी 354 का B, ऑप्शन सी 354 का C, ऑप्शन डी 354 का D।
पीछा करना आईपीसी की धारा वो 354D के तहत अपराध है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 15, छिपकर देखना आईपीसी किस धारा में दंडनीय है? ऑप्शन ए 354A, ऑप्शन बी 354C, ऑप्शन सी 376, ऑप्शन डी 509। छिपकर देखना आईपीसी की 354C धारा में दंडनीय अपराध है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 16, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2018। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम वो 2015 में पारित हुआ था। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 17, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 1 नवंबर 2007, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2009। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 वो 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ था। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 18, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में मानवाधिकार को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 2A, ऑप्शन बी धारा 2D, ऑप्शन सी धारा 3, ऑप्शन डी धारा 4। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2D में मानवाधिकार को परिभाषित किया गया है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 19, भारतीय न्याय संहिता BNS में स्त्री की लज्जा का अपमान करने वाले शब्द या अंग विक्षेप के लिए कौन सी धारा है? ऑप्शन ए धारा 74, ऑप्शन बी धारा 79, ऑप्शन सी धारा 509, ऑप्शन डी धारा 354। भारतीय न्याय संहिता BNS में स्त्री की लज्जा का अपमान करने वाले शब्द या अंग विक्षेप के लिए धारा 79 है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 20, SC/ST एक्ट किस धारा के तहत विशेष न्यायालय का प्रावधान है? ऑप्शन ए धारा 10, ऑप्शन बी धारा 12, ऑप्शन सी धारा 14, ऑप्शन डी धारा 18। SC/ST एक्ट वो धारा 14 के तहत विशेष न्यायालय का प्रावधान है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 21, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 किस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाया गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी अनुच्छेद 25। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 वो अनुच्छेद 23 के अनुसरण में बनाया गया है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 22, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार RTE किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 21A, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 45। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार वो अनुच्छेद 21A में है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 23, आईपीसी की किस धारा में बलात्कार को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए 375, ऑप्शन बी 376, ऑप्शन सी 376A, ऑप्शन डी 374। आईपीसी की धारा 375 में बलात्कार को परिभाषित किया गया है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 24, तेजाब हमले एसिड अटैक के लिए दंड का प्रावधान आईपीसी की किस धारा में है? ऑप्शन ए 326, ऑप्शन बी 326A, ऑप्शन सी 326B, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तेजाब हमले के लिए दंड का प्रावधान आईपीसी की धारा 326A और 326B बी और सी दोनों में है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 25, स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष का है? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1994। स्त्री अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम 1986 वर्ष का है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 26, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत जघन्य अपराध के लिए न्यूनतम सजा क्या है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत जघन्य अपराध के लिए न्यूनतम सजा वो 7 वर्ष है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 27, पॉक्सो एक्ट के तहत विशेष अदालत को कितने समय में मामला निपटाना चाहिए? ऑप्शन ए 6 महीने, ऑप्शन बी 1 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष, ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं। पॉक्सो एक्ट के तहत विशेष अदालत को वो 1 वर्ष में मामला निपटाना चाहिए। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 28, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR में कितनी महिला सदस्य होना अनिवार्य है? ऑप्शन ए कम से कम 1, ऑप्शन बी कम से कम 2, ऑप्शन सी कम से कम 3, ऑप्शन डी 50%। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR में महिला सदस्य वो कम से कम 2 होनी चाहिए। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 29, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी गृह मंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की समिति का अध्यक्ष वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 30, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में महिलाओं को समान अधिकार कब दिया गया? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2015। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में महिलाओं को समान अधिकार वो 2005 में दिया गया था। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर
है। प्रश्न नंबर 31, आईपीसी की धारा 498 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हत्या, ऑप्शन बी चोरी, ऑप्शन सी क्रूरता विवाहित महिला के प्रति, ऑप्शन डी मानहानि। आईपीसी की धारा 498 वो क्रूरता विवाहित महिला के प्रति से संबंधित है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 32, SC ST एक्ट के तहत पीड़ित को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किसमें है? ऑप्शन ए धारा 3, ऑप्शन बी धारा 15, ऑप्शन सी नियम 12, ऑप्शन डी धारा 21। SC ST एक्ट के तहत पीड़ित को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान वो नियम 12 में है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 33, शून्य FIR का संबंध किससे है? ऑप्शन ए महिला अपराध, ऑप्शन बी यातायात, ऑप्शन सी भ्रष्टाचार, ऑप्शन डी बैंक धोखाधड़ी। शून्य FIR का संबंध वो महिला अपराध से है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 34, गर्भ का चिकित्सा समापन अधिनियम किस वर्ष का है? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 2001। गर्भ का चिकित्सा समापन अधिनियम वो 1971 का है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 35, बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाता है? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 25। बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम वो अनुच्छेद 24 को प्रभावी बनाता है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 36, दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत होती है? ऑप्शन ए धारा 8, ऑप्शन बी धारा 8A, ऑप्शन सी धारा 8B, ऑप्शन डी धारा 9। दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति वो धारा 8B के तहत होती है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 37, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(3) किससे संबंधित है? ऑप्शन ए SC आरक्षण, ऑप्शन बी महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, ऑप्शन सी ST आरक्षण, ऑप्शन डी आर्थिक पिछड़ापन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(3) महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 38, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय वो नई दिल्ली में है। विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 39, पॉक्सो एक्ट की किस धारा में परिवेशक यौन हमला परिभाषित है? ऑप्शन ए धारा 3, ऑप्शन बी धारा 5, ऑप्शन सी धारा 7, ऑप्शन डी धारा 9। पॉक्सो एक्ट की धारा 3 में परिवेशक यौन हमला परिभाषित है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 40, SC ST एक्ट में बहिष्करण का आदेश कौन दे सकता है? ऑप्शन ए SP, ऑप्शन बी DM, ऑप्शन सी विशेष न्यायालय, ऑप्शन डी राज्यपाल। SC ST एक्ट में बहिष्करण का आदेश वो विशेष न्यायालय दे सकता है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 41, मातृत्व लाभ अधिनियम किस वर्ष का है? ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1981, ऑप्शन डी 1991। मातृत्व लाभ अधिनियम वो 1961 वर्ष का है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 42, आईपीसी की धारा 376D किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सामूहिक बलात्कार, ऑप्शन बी नाबालिग से रेप, ऑप्शन सी कस्टोडियल रेप, ऑप्शन डी अप्राकृतिक कृत्य। आईपीसी की धारा 376D वो सामूहिक बलात्कार से संबंधित है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 43, PCPNDT एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए बाल शिक्षा, ऑप्शन बी कन्या भ्रूण हत्या रोकना, ऑप्शन सी दहेज रोकना, ऑप्शन डी टीकाकरण। PCPNDT एक्ट का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकना है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 44, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को भारत ने कब अपनाया? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 2000। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को भारत ने वो 1992 में अपनाया था। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 45, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत ICC कहाँ गठित होती है? ऑप्शन ए थाने में, ऑप्शन बी कोर्ट में, ऑप्शन सी 10 या अधिक कर्मचारियों वाले संस्थान में, ऑप्शन डी जिला मुख्यालय पर। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत ICC 10 या अधिक कर्मचारी वाले संस्थान में गठित होती है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 46, SC ST एक्ट की धारा 18A को कब जोड़ा गया? ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2020, ऑप्शन डी 2021। SC ST एक्ट की धारा 18A को 2018 में जोड़ा गया था। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 47, धारा 154 CRPC के तहत महिला अपराध की रिपोर्ट कौन दर्ज करेगी? ऑप्शन ए कोई भी पुलिसकर्मी, ऑप्शन बी महिला पुलिस अधिकारी, ऑप्शन सी केवल दरोगा, ऑप्शन डी क्षेत्राधिकारी। धारा 154 CRPC के तहत महिला अपराध की रिपोर्ट वो महिला पुलिस अधिकारी दर्ज करेगी। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 48, घरेलू नातेदारी की परिभाषा किस धारा में है? घरेलू हिंसा अधिनियम। ऑप्शन ए 2A, ऑप्शन बी 2F, ऑप्शन सी 2Q, ऑप्शन डी 2S। घरेलू नातेदारी की परिभाषा वो 2F में है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 49, किशोर न्याय बोर्ड JJB का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए DM,
ऑप्शन बी सामाजिक कार्यकर्ता, ऑप्शन सी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ऑप्शन डी एसपी। किशोर न्याय बोर्ड का अध्यक्ष वो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी होता है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब अंतिम प्रश्न की ओर, हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित किया है जिसमें महिलाओं के विवाह और विरासत अधिकारों को समान किया गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी गुजरात। हाल ही में उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया है जिसमें महिलाओं के विवाह और विरासत अधिकारों को समान किया गया है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। दोस्तों, आप हमारी सभी वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।